बिहार के दक्षिणी हिस्से का एक गांव था, धनौली। चारों ओर खेत, तालाब और पीपल के पेड़। मगर इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी राधिका। लोग कहते थे राधिका कोई साधारण लड़की नहीं, उसके पास टोने टोटके की ताकत है। उसकी नजर जिस पर भी पड़ जाए वो का हो जाता है। राधिका बेहद खूबसूरत थी, गोरा रंग, बड़ी काली आंखें और लंबे खुले बाल। उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था कि औरतें ईर्ष्या करती और मर्द डरते हुए भी खिंच जाते। इसी गांव का था अर्जुन, जो पढ़ाई के लिए पटना गया था और अब नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। बचपन से ही उसका दिल राधिका पर आया था, मगर गांव वालों की बातें सुनकर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव लौटने के दूसरे ही दिन अर्जुन रात को खेतों से होकर गुजर रहा था। चांदनी रात थी। उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे राधिका बैठी है। सामने मिट्टी का दिया जल रहा है और होंठों पर कुछ मंत्र जैसे शब्द। हवा में चंदन और जले धूप की महक थी। अर्जुन ने हिम्मत कर धीरे से पुकारा, राधिका, तुम सच में जादू करती हो? राधिका ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में अजीब सी खींच थी। हाँ अर्जुन, करती हूं, मगर यह जादू टोने का नहीं, प्यार का जादू है। अर्जुन पास आया। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने राधिका का हाथ थाम लिया। अगर यह जादू है तो मैं चाहता हूं कि हमेशा तुम्हारे जादू में बंधा रहूं। राधिका ने अर्जुन को अपनी झोपड़ी में बुलाया। भीतर दिए की हल्की रोशनी और कपूर की खुशबू फैली थी। वह धीरे से बोली, अर्जुन, मेरे बारे में गांव ने जो सुना उसका आधा सच है और आधा झूठ। सच ये है कि मैं मंत्र विद्या जानती हूं, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए करूंगी। अर्जुन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे किसी टोने टोटके से फर्क नहीं पड़ता। तुम हो, बस इतना काफी है। राधिका पास आई। उसके बाल अर्जुन के चेहरे से छूते हुए बिखरे। उसने अपने होंठ अर्जुन के होंठों से मिला दिए। चांदनी के नीचे दिए की टिमटिमाहट में दोनों का मिलन किसी अनकहे जादू की तरह था। अगले दिन गांव में कानाफूसी होने लगी। कल रात किसी ने राधिका की झोपड़ी में अर्जुन को जाते देखा है। बच के रहो अर्जुन से, वो अब राधिका के टोने में फंस गया है। अर्जुन को इन बातों की परवाह नहीं थी, बल्कि उसका दिल अब और गहराई से राधिका में डूब चुका था। एक रात राधिका ने उससे कहा, अर्जुन, अगर सच में मेरा साथ चाहते हो तो तुम्हें मेरी विद्या को अपनाना होगा। अर्जुन ने बिना झिझक हामी भर दी। राधिका ने उसे एक पुराने कुएं के पास ले जाकर कुछ मंत्र सिखाए। दोनों ने हाथ पकड़कर दिया जलाया और एक दूसरे के नाम 3 बार पुकारे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवा तेज चलने लगी और दिया बुझ गया। अर्जुन ने घबराकर राधिका को कसकर पकड़ लिया। राधिका उसके सीने पर सिर रखकर बोली, अब तुम और मैं आने अलग नहीं हो सकते। ये बंधन सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का है। उस रात दोनों का मिलन पहले से कहीं ज्यादा गहरा हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि राधिका के हर स्पर्श में वाकई कोई जादू है। एक ऐसी नशा भरी गर्मी जो उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। मगर गांव की बिरादरी ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। पंचायत बुलाई गई। लोग चिल्लाए, राधिका जादूगरनी है, वो हमारे मर्दों को बहका रही है। अर्जुन पर टोना कर दिया है इसने। अर्जुन सबके सामने खड़ा होकर बोला, ये जादू टोना नहीं, मोहब्बत है, और मोहब्बत सबसे बड़ा जादू है। राधिका उसकी आंखों में देख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर दिल में गर्व की लहर थी। गांव वालों ने राधिका को गांव से निकालने का फैसला कर लिया, मगर उस रात राधिका और अर्जुन ने आखिरी बार पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया। राधिका ने कहा, अर्जुन, अगर ये हमारा आखिरी मिलन है तो मैं चाहती हूं कि हम हमेशा एक दूसरे की रूह में जिएं। उसने एक मंत्र पढ़ा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चांदनी के नीचे उनकी सांसें एक हो गईं। जिस्म पिघलकर आत्मा में बदल गया। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो पीपल के नीचे बस बुझा हुआ दिया था। ना अर्जुन था, न राधिका। लोग आज भी कहते हैं, चांदनी रात को अगर कोई पीपल के नीचे जाए तो वहां से धूप और चंदन की खुशबू आती है, और कभी कभी किसी के मिलन की धीमी सरगोशी सुनाई देती है। कहते हैं, अर्जुन और राधिका का प्यार टोने टोटके से परे एक ऐसा अमर जादू बन गया जो आज भी गांव की हवा में घुला है।